ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको गुरु पूर्णमासी की कथा सुनाऊंगा। आषाढ़ मास की पूर्णमासी को गुरु पूर्णमासी कहते हैं। यह पूर्णमासी बहुत बड़ी पूर्णमासी है। इस दिन भगवान वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। वेद व्यास जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। साथ ही इस दिन अपने गुरुओं का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। पूर्णमासी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। पूर्णमासी के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा और व्यास पूर्णमासी के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, क्योंकि आज के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेद व्यास ने हठ करने लगे और उनके हठ पर माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। साथ ही कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौटाना। इसके बाद वेद व्यास ही तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराण सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास को चारों वेदों का ज्ञान था। यही कारण है कि इस दिन गुरु पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन केवल गुरु ही नहीं, अपितु परिवार में जो भी बड़ा है सभी का सम्मान करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस दिन अपने गुरुओं की पूजा करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन सुबह स्नान करते समय आप जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद में आप इस दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करें। साथ ही आप इस दिन दान पुण्य भी करें। पूर्णमासी के दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन जो भी सच्चे मन से पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरु पूर्णमासी के दिन जो व्यक्ति अन्न का दान करते हैं उनके पितरों का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी तक उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। गुरु पूर्णमासी के दिन जो भी घर में हवन कराते हैं उनके घर में सारे दोष दूर हो जाते हैं। सदा ही माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदव्यास जी को आदि गुरु कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए वेदों का संलग्न और विभाजन किया। पहले वेद एक ही ग्रंथ के रूप में थे, जिसे आम जनमानस नहीं समझ पाते। वेद व्यास जी ने इन्हें 4 भागों में विभाजित किया। इस प्रकार से भगवान वेद व्यास जी के जन्मदिन के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। साथ ही इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त 32 पूर्णमासी व्रत कर लेते हैं उनके मन में जो भी कामना है उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप सभी को इस दिन दान पुण्य के साथ साथ कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। इस दिन आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें। इस दिन आप भगवान शिव का पुराण शिव पुराण की महिमा सुनें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। प्राचीन समय की बात है, एक महान गुरु के आश्रम में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। उन सभी में एक शिष्य था जो बहुत ही जिज्ञासु और सेवा भाव से भरा हुआ था।
वह हमेशा गुरु की बातों को ध्यान से सुनता और उनका पालन करता था। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, तुम सभी जंगल में जाओ और वहाँ से एक ऐसा कुछ खोज कर लाओ जो इस संसार में सबसे मूल्यवान हो। सभी शिष्य जंगल की ओर चले गए। किसी ने सुंदर फूल लाए, किसी ने औषधियाँ लीं, किसी ने अनमोल पत्थर खोज निकाला, परंतु वह जिज्ञासु शिष्य खाली हाथ लौट आया। एक शिष्य था, वो खाली हाथ आया, लेकिन बाकी शिष्य कुछ न कुछ लेकर के आए। गुरु ने पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं लाए? शिष्य ने बड़े ही सरलता से जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने जंगल में बहुत खोजा, परंतु जो कुछ भी मूल्यवान था वह सब प्रगति की देन थी और किसी के काम आ सकता था। मुझे लगता कि उसे वहाँ से हटाकर मैं उनका अनादर करूँगा, इसलिए मैं खाली हाथ लौट आया। गुरु प्रसन्न होकर बोले, तुमने सही समझा। सच्चा मूल्य ज्ञान में है, ना कि वस्तुओं में। प्रगति की हर चीज़ सभी मूल्यवान होती हैं जब उसका सही उपयोग हो। तुम्हारा यह विवेक तुम्हें जीवन में महान बना देगा। सच्चा शिष्य वह है जो केवल गुरु की आज्ञा का पालन करता है, बल्कि उसके पीछे छुपे अर्थों को भी समझता है। ज्ञान का सही प्रयोग ही इसे मूल्यवान बनाना है। गुरु से प्राप्त शिक्षा का सही उपयोग करना ही शिष्य का धर्म है। इसलिए यह पर्व बहुत बड़ा पर्व है। गुरु पूर्णमासी के दिन आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद ग्रहण करें, साथ ही भगवान की पूजा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।